हेलो स्टूडेंट्स, टेंसेस के जो हमारे वीडियोस हैं उनके अंदर हमने सभी टेंसेस के टाइप्स, उनकी स्ट्रक्चर, यूजेस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम वो चीज़ इस वीडियो के अंदर वो बात डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम बहुत कम हमें किताबों में देखने में मिलती है या फिर हम उसके बारे में बहुत कम सोचते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि कोई कमेंट करना हो तो आप जरूर कमेंट करिए, उनका आंसर दिया जाएगा। आओ हम हमारा टॉपिक करते हैं। आज के टेंसेस के टॉपिक के अंदर पेयर ऑफ टेंसेस, इसके अंदर जो सेंटेंस होंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे, यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक जो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना होगा उसमें एक भाग में अलग टेंस होगा, दूसरे में अलग होगा, या फिर ऐसे एडवर्ब जिनमें दोनों में एक ही टेंस का प्रयोग होता हो। तो हम सबसे पहले जो टेंसेस पेयर ऑफ टेंसेस में करते हैं, जो मोस्ट कॉमन है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। इसमें मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पहले लिखा है, हो सकता है किसी में पहले पास्ट इंडेफिनिट और बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। ऐसे जो सेंटेंस होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे, उनमें जो एडवर्ब होगी वो ज्यादातर हमें वहन और वाहिल मिलेगी। कौन सी मिलेगी? वहन और वाहिल। तो इस बात को हमें विशेष ध्यान से रखना है, इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि वो एडवर्ब कौन सी होंगी? वहन और वाहिल। भाई वहन एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम, वहन और वाहिल दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम है, और इनसे जो जुड़ेंगे तो उसमें एक भाग में पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो देखो, जैसे ही वाज वाचिंग मूवी when I went to see him. He was watching movie when I went to see him. देखो, when एडवर्ब है। जब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस किए तो उसमें भी बताया था कि अतीत में, यानी कि या एक लॉन्गर एक्शन जो है उसके बीच में एक काम और हो रहा है। जैसे when I went to see him, मैं उससे मिलने गया तो उस समय कार्य क्या हो रहा था? He was watching movie। तो ये वहन और वाहिल वाला देखो, जैसे मैंने बताया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस बाद में भी हो सकता है, यानी कि पहले पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे आई इंजर्ड माई सेल्फ while I was playing football। I injured myself while, जिस दौरान, और तो while से जुड़ा है, इसमें एक भाग पास्ट इंडेफिनिट में है। मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट पहले भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा और बाद में पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो हमें वहन और वाहिल का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एक जो लॉन्गर एक्शन है उसके दौरान जो कोई दूसरा कार्य चल रहा है, उसी में एक कार्य हो रहा है, एक साथ दो कार्य चल रहे हो तो एक कार्य जो जारी है उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो काम हुआ है, घटित हुआ है,
उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो पेयर होगा वो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का होगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, इनमें सीक्वेंस नहीं, पहले पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है बाद में पास्ट परफेक्ट, या पहले पास्ट परफेक्ट और बाद में पास्ट इंडेफिनिट। इनमें सेंटेंसेस देखो, जो एडवर्ब्स है वो बिफोर, आफ्टर और व्हेन, ये तीन एडवर्ब हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं। तो बिफोर, आफ्टर, व्हेन। बिफोर वाले में पहले पास्ट परफेक्ट मिलेगा, जैसे द बेल हैड रंग, बिफोर आई रीच्ड स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। ऐसा ही व्हेन में भी, व्हेन आई रीच्ड स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, ये भी हो सकता है। आफ्टर वाले में यानी कि इस तरह हो सकता है, जैसे ही या दे सर्व्ड food after the guests had arrived। तो इसमें क्या है कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट और पहले पास्ट इंडेफिनिट। तो बिफोर, आफ्टर और व्हेन वाले जो सेंटेंस होंगे उनके अंदर एक भाग में पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तीसरा जो हम पेयर जो ले सकते हैं वो ये है कि एक भाग में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और दूसरे भाग में पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन ये तब होगा जब बीच में फोर या सिंस हो। क्या हो? फोर या सिंस होना, क्योंकि वरना यदि फोर या सिंस नहीं होगा तो यहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस और दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यदि फोर या सिंस आ जाए, दूसरे भाग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे he had been waiting for 2 hours when I reached there। when I reached there, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाले और उसमें बस अंतर थोड़ा सा है कि यहां पर क्या मिला हमें, फोर या सिंस। अब देखो भाई, अगला पेयर हो सकता है कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। ये सेंटेंसेस सिंस से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे? सिंस। जैसे इट हैज बीन ए मंथ सिंस आई मेट हिम। यानी कि सिंस से जो जुड़ने वाले वाक्य हैं उसमें एक भाग में पास्ट इंडेफिनिट तो दूसरे में प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। इसके बाद इफ वाले सेंटेंसेस, इफ क्लॉज, इफ क्लॉज के अंदर हमें 3 पेयर रखने हैं। इफ क्लॉज के अंदर पहला, जैसे मैं 3 एग्जांपल लिखता हूं, इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। दूसरा, इफ यू वॉकड फास्ट you would catch the train। और तीसरा, if you had walked fast you would have caught the train। इन तीनों में देखें कि पहला जो इफ जो क्लॉज है, पहला पार्ट है, या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। यहां पर विल और शैल का पास्ट हो गया वुड, तो यहां पर हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और यदि यहां पर वुड है, शुड है या कुड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा।